पंडित ढाबा पड़ता है रास्ते में, यानी कि हमारे मेरठ में ही है वो, ब्रह्मपुरी की तरफ है शायद। तो उनके यहाँ की चाय बहुत मशहूर है। कलियर के लोग जो दिल्ली वगैरह आते हैं तो उनकी चाय ज़रूर पी कर जाते हैं वो। तो हमने भी पी थी पहले। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि पंडित ढाबे पे नाश्ता करा दो हमें। तो उनके यहाँ प्याज के पराठे, आलू के पराठे, पनीर के पराठे, काफ़ी वैरायटी थी पराठों की। तो फिर हमने किया नाश्ता। तो वहाँ पे रश चल रहा था काफ़ी। बहुत फेमस है, यानी कि 70 से हैं, 55 साल से हैं वो चाय वाले। तो बहुत रश था उनके यहाँ। तो मैंने कहा अंदर जाकर रेस्टोरेंट में तो क्या बैठेंगे, हीटर चला रखा था गाड़ी में। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि यहीं पर मंगा लो। तो फिर हमने पनीर के पकोड़े, सॉरी, पनीर के पराठे और प्याज के पराठे मंगाए, चाय मंगाई। चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं वो लोग। तो फिर हमने किया नाश्ता, और बस फिर हम नाश्ता करके ये समझिए कि फिर हमारा लंच भी था और वो डिनर भी था। फिर आ गए हम घर। तो खाने से तो हिम्मत भी नहीं होती कि वहाँ से आओ फिर खाना वगैरह बनाओ। लेकिन हाँ, मेरे देवर के यहाँ से खाना आ गया था तो हमने नहीं खाया था, भूख नहीं थी। खाना खा के आए, वही लंच वगैरह किया था ना, तो उससे पेट भर गया था बस। तो ये तो हो गई कलिया शरीफ की बात, और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ गोश्त और उड़द की दाल। तो उस दिन भी बनाई थी मैंने कलिया शरीफ में जाके, तो वहाँ मैंने नहीं खाई थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आज मैं बना रही हूँ, उस दिन मैंने नहीं खाई थी तो आज मैं अपने लिए बनाऊँगी, यानी कि अपने लिए नहीं, सभी के लिए। तो बस फिर अब मैं चलती हूँ किचन में। और आज मैं जाती मार्केट, थोड़ा सा काम था मुझे। कुछ मुझे टेलर के यहाँ मेरे कपड़े भी पड़े हुए थे, फिर टेलर का कुछ हिसाब भी करना था, और कुछ मुझे किसी को देने के लिए गिफ्ट भी लेना था। तो पिछले महीने भी मैं लाई थी कुछ, मैंने अपनी भांजी को, बहन को गिफ्ट किए थे, और अभी भी करने हैं मुझे। तो कल जाऊंगी मैं मार्केट, और कल को बनाऊंगी कुछ हल्का फुल्का सा जो आसानी से बन जाए, मार्केट से आके बना लूँगी। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं जी खाना। और खाना बनाना बहुत ज़रूरी है, खाने के बगैर तो, अगर बंदा, मैं खुद ही नहीं खाऊंगी लेकिन मेरे साथ जो और लोग हैं खाने वाले वो तो खाएंगे ही। तो जी मैं आ गई थी किचन में और मैं बनाने लगी थी खाना। तो जी ये है मेरा किचन, और आ गई मैं खाना बनाने। और मैं दाल के साथ बनाऊंगी जी चावल और रोटियां, दोनों चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी सर्दी बहुत तेज़ हो रही है, और डॉक्टर ने कहा कि जितना भी रहो कोलेस्ट्रॉल वाले अंदर रहो, इस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो चर्बी पैदा हो जाती है, तो दिल तक पहुंचने में ब्लड को परेशानी होती है। तो इस वजह से गर्म चीज़ खाओ और घर में रहो। और जी मुझे तो कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, और किसी को भी अगर है तो वो भी सर्दी से बचें। जो अखबारों की हेडलाइन होती है ना सर्दियों में, तो उस पर शुरू में ही लिखा हुआ होता है कि हार्ट पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट बचें ठंड से और परहेज करें, घर में रहें। बिल्कुल ही ना जाने वाली बात होती है, तो वो खास करके तो ये लेडीज़ों को ज़्यादा होता है। तो जी हुआ क्या कि हम चले कलिया शरीफ से, तो हस्बैंड ने कहा कि बस रात को निकलने वाले थे तो कोहरा पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि कोहरे में क्या ही एक्सीडेंट हो गए, और अब तो सही नहीं है रात को जाना, गर्मी में तो किसी भी वक्त गाड़ी उठाओ और चल दो। तो उन्होंने कहा कि सुबह को जल्दी उठ जाना और फिर सुबह को चलेंगे। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा चाय नाश्ता वगैरह कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं, रास्ते में कर लेना, बस ऐसे ही निकल चलो।
तो हम आए तो फिर टाइम हो गया था दोपहर का, यानी कि लंच का। तो फिर ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में आए, फिर हमने बिरयानी, चिकन बिरयानी खाई, बड़े मज़े की थी। और फिर चाय को दिल चाह रहा था कि कुछ भी ना हो, चाय ज़रूर हो। तो फिर एक रास्ते में पड़ता है पंडित धाम। तो जी मैं बनाने लगी थी खाना, और ख़ाने में बना रही हूँ मैं गोश्त और उड़द की दाल। बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये है ड्राई मसाले, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, तो मैंने वॉश कर लिया था। और ये है अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट, ये है टमाटर। तो मैंने पहले बीफ को वॉश किया, फिर उसके बाद डाले ड्राई मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल दिया देसी घी। अब मैं इसको मिलाकर रख दूँगी कवर करके, और ये फिर मेरा भुन जाएगा। फिर मैं डालूँगी इसके अंदर उड़द की दाल, जो मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखी थी पहले से ही। तो उसका ना पानी होता है वाइट वाइट सा दाल के ऊपर, तो फिर मैं उसको 3-4 बार धो लूँगी मल मल के दाल को, तो उसका वो पाउडर निकल जाता है। बहुत टेस्टी दाल बनी थी, एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये मेरा गोश्त भुन गया था, देखिएगा। गोश्त अच्छी तरह से भुन गया था। अब मैं इसको खींच खींच के भूनूंगी अच्छी तरह से। और देखिए, मैं ना जब तक भूनती हूँ, जब तक ये लगने लगता है, अब मैंने डाल दी इसके अंदर उड़द की दाल वॉश करके। और इसको ना कड़ी कड़ी रखना है, इसको ना इतना नहीं गलाना जो ये घुट जाए। तो घुट के ना ये क्या बताऊँ आपको, अच्छी सी नहीं लगती फिर ये। अब मैं डालूँगी इसके अंदर पानी, और टमाटर मैंने डाल दिया था, हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक, ये डाल दूँगी। और डाल दूँगी मैं इसके अंदर गरम मसाला बाद में। तो ये हरी मिर्ची, हरा धनिया और अदरक जो मैंने कटी है। और ये दाल ना, जब हमने इसको पहले से ही भिगो दिया था, तो बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत जल्दी, और टेस्टी भी बहुत लगती है, और ताकतवर भी ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने इसके साथ चावल भी बनाए थे, रोटियां भी बनाई थी। मुझे तो चावल पसंद आते हैं। बस ये सारी चीज़ें इसमें डल चुकी। अब मैं बस 5-7 मिनट को इसे कवर करूँगी, और फिर देखूँगी मेरी दाल गलती है या नहीं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये डाल दिया जी मैंने गरम मसाला, जो होममेड है, करीबन कोई 1.5 चम्मच के करीब। और बस दाल मेरी तैयारी पे है, और मैं लगा दूंगी इसके अंदर प्याज का तड़का। इतना मेरा गला ख़राब हो रहा है, इतना मुझे खांसी हो रही है गले ख़राब की वजह से। और हस्बैंड कहते हैं कि डॉक्टर के चले जाओ, और सर्दी है कि निकलने का। ये डाल दिया जी मैंने तड़का, और ये हो गई मेरी रेडी दाल। और अब बना लूँगी मैं रोटियाँ। ये आगे पीछे हो जाती है। ये तड़का मैंने लगा दिया, फिर तड़का आ गया। तो ये दाल हो गई मेरी तैयार। मैं बनाने लगी थी ये चावल, और फिर बना लूँगी रोटियाँ। तो इसी तरह से हमारा डिनर तैयार हो गया। दाल, चावल, रोटी, उड़द की दाल, गोश्त। चावल बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। और ये रख दिया था मैंने दूध, कुछ
लोग आ जाते हैं फिर चाय वगैरह बनानी पड़ती है। तो आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।